हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, आए सबसे पहले इस पूरी प्रकृति का ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि ये हमसे इतना प्यारा सा काम ले रही है और हम कर रहे हैं। पूरी शिद्दत से हम उसका ये काम कर रहे हैं। तो माय डियर, आज हम कमेंट लेंगे माधवी जी का। वो लिखती हैं कि ध्यान अच्छा चल रहा था, फिर अचानक बहुत विचार क्यों आने लगे। वो कहती हैं, मेरा ध्यान बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से अचानक इतने विचार आने लगे कि 20-30 मिनट भी बैठना मुश्किल हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? जी माधवी जी, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। जो बहुत गहरे साधक होते हैं, जो नियमित साधना करते हैं, उनको ऐसे अनुभव होते हैं। तो आज मैं आपको और आपके माध्यम से बहुत सारे साधकों को बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा बहुत सारे साधकों के साथ होता है। यदि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो समझ लीजिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है। जो हो रहा है वो सही हो रहा है। ध्यान कोई सीधी रेखा नहीं है। इसमें कभी-कभी मन बहुत शांत हो जाता है और कभी-कभी मन बहुत सक्रिय हो जाता है। जब हम नियमित ध्यान करने लगते हैं, जब हमारा ध्यान गहरा जाने लगता है, तो हमारे भीतर जो दबे हुए संस्कार, भावनाएं होती हैं, वो सरफेस के ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं। कुछ अधूरे अनुभव होते हैं जो सतह पर आने शुरू हो जाते हैं। कई बार हमें खुद भी नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये कुछ दबा हुआ था। कभी रोना चाहा था तो किसी ने रोने नहीं दिया, कभी हंसना चाहा था तो किसी ने हंसने नहीं दिया, कभी नाचना चाहा था तो किसी ने नाचने नहीं दिया। बहुत कुछ ऐसी चीजें जो कि अधूरी रह जाती हैं, मन में दब जाती हैं, वो ऊपर सतह पर आने लगती हैं। ठीक वैसा ही जैसे किसी झील में जमी हुई मिट्टी को हिलाया जाए तो थोड़ी देर के बाद वो नीचे बैठ जाती है और झील का पानी और भी साफ होना शुरू हो जाता है। इसलिए अचानक विचार बढ़ना कई बार शुद्धि का संकेत है, क्लींजिंग का संकेत है। आपके मन की क्लींजिंग हो रही है। तो अब क्या करना है? विचारों से लड़ना बंद करें, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, केवल साक्षी भाव में जीने लगे। उनको आते जाते देखते रहें, आप अच्छे ऑब्जर्वर बन जाएं। यदि मन बहुत बेचैन है तो कुछ देर गहरी सांसें लें। ध्यान का समय थोड़ी देर के लिए कम कर सकते हैं, लेकिन छोड़े नहीं, ध्यान में बैठते रहें। ध्यान का उद्देश्य विचारों को समाप्त करना नहीं है, बल्कि उनसे अपनी आइडेंटिटी को छुड़वाना है, उनसे अपनी पहचान को हटाना है। जिस दिन आप देख लेंगे कि ये विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मैं ये विचार नहीं हूँ, उसी रोज आप ध्यान के एक नए आयाम में जंप कर जाएंगे। तो इसलिए अगर इस समय आपके मन में बहुत विचार आ रहे हैं तो घबराइए नहीं। कई बार ये एक नई छलांग की तैयारी होती है। इसका मतलब पीछे जाना नहीं, बल्कि एक नए आयाम में जाना है। एक नया जंप लगाने की तैयारी अब शुरू हो गई है। विश्वास रखिए, अस्तित्व पर भरोसा रखिए और अपना ध्यान का अभ्यास जारी रखिए।
एक अच्छे ऑब्जर्वर बन जाएंगे, साक्षी भाव में जीने लगेंगे, तो ये विचार अपने आप ही चले जाएंगे। मैं अक्सर ही एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको अपने थॉट्स के ऑब्जर्वर बनना है। कैसे? जस्ट लाइक अ मैन स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड। एक आदमी सड़क के एक किनारे पर खड़ा है एंड ही इज वॉचिंग द ट्रैफिक। वो ट्रैफिक को देख रहा है। कार आई है, चली गई है। बस आई है, चली गई है। स्कूटर आया है, चला गया है, उसके नहीं थे, तो उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। सिमिलरली आपने अपने विचारों को देखना है और आपको ये लगना चाहिए कि ये मेरे नहीं है, तो आप उनसे एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये विचार इतने क्यों आ रहे हैं, आपके नहीं हैं। जब इस बात को आप रियलाइज कर लेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेज में जंप कर जाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, अगर ये स्टेज आई है, इसका मतलब है कि ध्यान के माध्यम से आप एक नए आयाम में छलांग लगाने वाले हैं। तो अच्छे ऑब्जर्वर बन जाएं। आपका अपना चैनल है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट्स पर ही हम वीडियो बनाना पसंद करते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हों, आपका ध्यान आगे बढ़े और आप इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।